Hello students, welcome back to my YouTube channel IELTS with Preeti. Today we will be discussed on the topic of writing. Writing task 2 बैंड 9 टिप्स. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा गाइस, 9 बैंड्स के लिए कुछ टिप्स दूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और जिनकी वजह से आप इजीली अपना स्कोर इंक्रीज कर सकेंगे. सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्किप मत कीजिएगा. फर्स्टली मैं आपको प्रेफरेंस करूंगी कि ये सेक्शन जो है आइल्स टास्क 2, इसमें हमें 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है जिसके लिए हमें एक क्वेश्चन गिवन होगा. हमने उस क्वेश्चन के बेस पे अपना आंसर यानी एक ऐसे लिखना है. फर्स्टली हमें क्या करना है, करेक्टली एग्जामिन द क्वेश्चन. करेक्टली एग्जामिन. इफ यू डोंट एग्जामिन प्रॉपरली अ क्वेश्चन, आप बिल्कुल भी अपनी स्टेटमेंट या अपना जो आंसर है उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे यदि आपने अपने क्वेश्चन को एग्जामिन नहीं किया है, उसको समझा नहीं है. अगर गाइज आपसे कोई बात पूछता है, अगर आपको बात ही समझ ना आए तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे दोगे. इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को 2 या 3 बार तो मैंडेटरी है कि आप उसे पढ़ें. अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको वो थोड़ा कम समझ आएगा. हो सकता है कि आपको लिटिल बिट उसमें डाउट हो, बट जब आप उसको 3rd टाइम पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा. आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी कि आपको उसके अंदर आंसर क्या करना है. जैसे ही आप उसका आंसर लिख दोगे तो एग्जामिनर को क्या होगा कि हाँ, इसे एटलीस्ट क्वेश्चन तो समझ आया. तो यहां पर आपका क्या होगा गाइस, टास्क रिस्पॉन्स 100% हो जाएगा. जैसे टास्क रिस्पॉन्स आपका 100% जाएगा, वहां पर आपके 25% जो है मार्क्स वहां पर सिक्योर हो जाएंगे. इसलिए फर्स्टली आपको क्वेश्चन को एग्जामिन करना है एंड देन आपको उसका रिस्पॉन्स करना है. सेकेंड इज रेलेवेंट आंसर. जब भी आप क्वेश्चन को एग्जामिन कर रहे हो तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो है वो टॉपिक से रिलेटेड हो. अदर टॉपिक से आउटसाइड जाओगे तो आपका वहां पर क्या जाएगा, टास्क रिस्पॉन्स 0 जाएगा और वहां पर आपके मार्क्स माइनस में जाएंगे. तो इसलिए आपको रेलेवेंट आंसर ही देना है फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. हर पार्ट का आपको उसका आंसर रेलेवेंट देना है जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो इसलिए आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है. सेकेंड टिप इज मोर इम्पोर्टेंट. इवन फर्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेकेंड इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड द थर्ड इज ओन लैंग्वेज. व्हाट इज द मीन ऑफ ओन लैंग्वेज. जब भी गाइज आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन एग्जामिन कर लिया है और आपको अपना रिस्पॉन्स देना है, तो कोशिश करें कि आप अपनी लैंग्वेज में ही उसका आंसर दें. जैसे आप अपना आंसर अपनी लैंग्वेज में देंगे तो वहां पर आपका इंप्रेशन क्या जाएगा, प्लस में जाएगा. अगर आपको लगेगा कि आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपने कुछ वहां पर रिमेम्बर किया है एंड देन यू राइट देयर, आपका यहाँ पर स्कोर माइनस में जाएगा गाइस. तो इसलिए जब भी आपको लग रहा है कि आपको आंसर देना है तो आप हमेशा अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे, किसी की कॉपी नहीं करेंगे या कुछ भी माइंड में नहीं रखेंगे कि मैंने इस तरह से मतलब आप क्या कर सकते हैं, वहां पर ना किसी की लैंग्वेज को कॉपी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एक हमारी लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है. उन्होंने हमारी लैंग्वेज टेस्ट करनी है. जहां अगर हम वहां पर किसी की लैंग्वेज कॉपी कर रहे हैं ना, उनको 1 मिनट से पहले पता चल जाता है कि बच्चे ने ये चीज कॉपी की हुई है और वहां पर हमें स्कोर नहीं मिलता. तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको हमेशा जो आंसर है अपनी लैंग्वेज में देना है, किसी और की लैंग्वेज में नहीं देना. हमेशा कोशिश करें कि हर पार्ट का जो आंसर दे रहे हो वो अपनी लैंग्वेज में दें. एंड द नेक्स्ट थिंग इज डोंट और लेस यूज कॉमन वोकैब.
डोंट यूज कॉमन वोकैब। कॉमन वोकैब कौन सी होती है गाइस? मैं अब आपको बोलूं कि अनकॉमन वो कैब यूज करो, ये भी नहीं मैं बोलूंगी कि अनकॉमन यूज करो। आपको वो वाली वो कैब यूज करनी है जो वहां पर सेट बैठ रही है, या जो वहां पर जिसकी वहां पर सेंस बन रही है। अगर आपकी वहां पर सेंस ही नहीं बनेगी वो कैब को लेके, आपका क्या हो जाएगा? लेक्सिकल रिसोर्स डाउन जाएगा। लेक्सिकल रिसोर्स डाउन जाएगा, 25% माइनस में जाएगा। यहां से आपका स्कोर जो है वो माइनस में जाएगा। तो मैंने आपको लेक्सिकल रिसोर्स के रिगार्डिंग एक वीडियो पहले से प्रोवाइड करवा रखी है, आप वो एक बार वहां पर जाके विजिट करें हो वहां पर, और उस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें कि आप अपना लेक्सिकल रिसोर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और कॉमन वोकैब को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड कीजिए। आप वहां पर जितने ज्यादा डिफिकल्ट और यूनिक वर्ड्स यूज करोगे वहां पर उतना ही आपका स्कोर इंक्रीज होगा, लेक्सिकल रिसोर्स जो है आपका अप जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्कोर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन टास्क फॉर्मेट। टास्क फॉर्मेट क्या होता है? टास्क स्ट्रक्चर होता है। टास्क स्ट्रक्चर और वर्ड लिमिट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी है। टास्क 2 के अंदर जो है हमारे 250 वर्ड का ऐसे होता है, मैक्सिमम मिनिमम 250। वैसे तो उन्होंने हमें लिमिट 250 ही दे रखी है, बट हम हो सके तो मैक्सिमम हमें 280 तक जा सकते हैं, इससे प्लस हमें नहीं जाना। अगर हमारा इससे प्लस जाएगा तो हमारा ऐसे लेंदी हो जाएगा। लेंदी होने की वजह से हमारा टास्क रिस्पॉन्स जाएगा। टास्क रिस्पॉन्स गया तो हमारा वहां पर 25% जाएगा, जो हमारा वो काउंट कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से उन्होंने हमें स्कोर देना है। ठीक है ना? जो हमारी डिटेल शीट होगी जहां पर वो मेंशन करेंगे हमारा आंसर का रिस्पॉन्स जो भी रहा होगा। तो इसलिए आपको वर्ड लिमिट के ऊपर फोकस रखना है कि वर्ड लिमिट 280 क्रॉस ना करे। 250 से लेस भी नहीं होनी चाहिए। 250 से लेस होगी तो भी आपका टास्क रिस्पॉन्स जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि बच्चों को लगता है कि 250, अगर हम 249 भी लिख रहे हैं ना तो भी हमारा टास्क रिस्पॉन्स जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, 280 वर्ड्स वहां पर मेंशन करने हैं। 280 मैं किस लिए बोल रही हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वहां पर रिपीट हो जाते हैं हमारे ऐसे में। फ्लो के अंदर हमें पता नहीं चलता, कुछ वर्ड्स हम रिपीट कर देते हैं। वो जो एक बार वर्ड हमने यूज किया हुआ है उसका हमें वहां पर फिर काउंट में वो नहीं आता, जिसकी वजह से मैंने 280 बोला है। वो 30 वर्ड अगर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो वहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से वो वहां पर माइनस में जा रहे हैं अगर, तो वो वहां पर उसे प्लस कर देंगे। इसलिए 250 to 280 के बिटवीन ही आप अपने ऐसे की वर्ड लिमिट रखें। और स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस? देखो स्ट्रक्चर ना हर ऐसे का अलग होता है, ओपिनियन का अलग होगा, बोथ ऑफ व्यू का अलग होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का अलग होगा, हर ऐसे का अलग होता है। बट मेन थिंग क्या होती है अगर मैं बोलने पर आऊं तो, इंट्रो फर्स्ट, सेकंड क्या होगा BP1, BP2 एंड देन कॉन्क्लूजन। ठीक है ना? ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर बिल्कुल सिंपल ऐसे में के वे में समझाऊं मैं, बाकी हर टाइप में जब आपको एक्सप्लेन करूंगी उस ऐसे टाइप में मैं आपको बताऊंगी कि उस ऐसे का क्या स्ट्रक्चर है। आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं होने देना। अगर आपका ये स्ट्रक्चर बिगड़ता है तो आपका वहां पर भी टास्क फॉर्मेट यानी टास्क रिस्पॉन्स है जो चला जाएगा। टास्क रिस्पॉन्स के अंदर आपकी 2-3 मेन चीजें होंगी गाइस जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। फर्स्टली वर्ड लिमिट के ऊपर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रखना है, और आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करके वहां पर उसको लिखना है। आंसर को करेक्ट वे में लिखना है ताकि आपका आंसर इम्प्रेसिव लगे। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि गाइस कई बार ये होता है कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, तो आप इस चीज का मैं कहूंगी कि ये सबसे इजी चीज है आइल्स राइटिंग में। आप इसके ऊपर जरूर ध्यान रखें कि आप इस चीज को अपने माइंड में सेट रखें कि मुझे ये इस चीज का स्कोर बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। ये आपके हाथ में है। नेक्स्ट थिंग मैं बोलूंगी ब्रेनस्टॉर्मिंग। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग?
गाइज जब भी हम कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम उसके लिए पहले क्या करते हैं, हमेशा प्लानिंग करते हैं। तो हम जब ऐसे राइट डाउन करने वाले हैं तो हम उससे पहले प्लानिंग क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली हम वहां पर प्लानिंग करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो आपको फ्लो के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक वर्ड लिखते हुए आपको सेकंड वर्ड जब आप लिखोगे तो वहां पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। डोंट थिंक टू मच। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझी है, आपको साथ के साथ आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है उसको, उसके पॉइंट्स बनाइए। 2, 3 जितने भी बनने हैं आपको, जितने बीपी होंगे वहां पे बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, उतने पॉइंट्स बना लें और उसको वहां पर मतलब इजी लैंग्वेज में जितना जल्दी हो सके उसको वहां पर लिखें। और ब्रेनस्टॉर्मिंग पे मैं आपको कहूंगी कि मैक्सिमम 5 to 7 मिनट आपको वहां पर स्पेंड करने चाहिए। आपको अब लग रहा है कि 5 to 7 मिनट आपके यहाँ पर स्पेंड हो रहे हैं, बट जब आप राइटिंग करोगे ना तो ये आपको इतनी हेल्प करेंगे, आई डोंट एक्सप्लेन अबाउट दिस। क्योंकि आपके जब माइंड में पहले से ही वो चीज होगी कि मैंने इसके बाद ये चीज लिखनी है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती ना गाइस, तो वहां पर हमारे बिल्कुल भी, या ये कहूं कि माइनर एरर होते हैं, कि जहां पर हमारी ग्रामेटिकल एरर होते हैं। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईएलटीएस राइटिंग में। आपको इसके ऊपर बहुत वर्क करना चाहिए। जब भी आप आईएलटीएस राइटिंग करेंगे तो आपको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बिना कभी भी आप अपना ऐसे मतलब आपने आंसर मतलब क्वेश्चन रीड किया, आप साथ ही उसका आंसर मत लिखने लग जाना। इसकी वजह से रिपीटेशन होगी और लास्ट में क्या होगा, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कंक्लूजन तक जाते जाते। इसलिए स्टार्टिंग में ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले, लास्ट में आपके पास टाइम ना बचे कंक्लूजन लिखते हुए। इससे अच्छा है ना कि पहले ही हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें कि हमें इसमें करना क्या है। ये चीज आपको इस चीज में राइटिंग में जरूर ध्यान रखनी है। लास्ट थिंग मैं बोलूंगी, अगर मैं आपको दूं, क्या है आज की वीडियो की टिप, क्रॉस चेकिंग गाइस। क्रॉस चेकिंग के बिना कभी भी अपना टास्क कंप्लीट मत समझो। अगर आपने क्रॉस चेकिंग नहीं की है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका टास्क अनकंप्लीट है। इसलिए आपको यहां पर 10 मिनट लगाने हैं। 40 मिनट का हमारा टास्क होता है, 10 मिनट आपको वहां पर लगाने हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में। आपके पास 30 मिनट बचते हैं। 30 मिनट में से आपको क्या करना है, 25 मिनट्स में आपको आपका ऐसे कंप्लीट करना है, और जो बचे 5 मिनट्स उसमें आपको क्रॉस चेकिंग करनी है। क्रॉस चेकिंग आप जब करोगे ना, तो आपके जो बिल्कुल माइनर एरर होते हैं ना, जो हम राइटिंग करते हुए फ्लो में कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो क्रॉस चेकिंग की जगह आप खुद ही करेक्ट कर लोगे गाइस। वहां पर भी आपका, मैं बोलने पर आऊं तो 1 बैंड तो इजीली इंक्रीज हो जाता है जब हम क्रॉस चेकिंग करते हैं। तो इसलिए आपको जब भी आप अपना राइटिंग का टास्क कंप्लीट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्टली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और लास्टली आपको क्रॉस चेकिंग जरूर करनी है। इससे ज्यादा मैं अगर बोलूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अनदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगी आपको इसके रिगार्डिंग। तो गाइज, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।